एक दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, बच्चे का नाम चेंज कैसे करें, माइनर नेम चेंज इन आधार कार्ड। क्योंकि होता है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, स्टार्टिंग में माता पिता या घर वाले कुछ ऐसा नाम रख लेते हैं, लेकिन जैसे 1 साल या 2 साल बीतता है तो उनको ये लगने लग जाता है कि इन्होंने नाम रखने में कुछ ना कुछ गलती कर दी, मिस्टेक कर दी। लेकिन तब तक उनका बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका होता है। कई केसेस में तो बच्चे का आधार कार्ड भी बन जाता है, क्योंकि जब बच्चे को 3 साल होते ही आपने स्कूल में लगाना होता है, तो स्कूल वालों की कंडीशन होती है कि बच्चे का आधार कार्ड लेकर के आइए, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में। तो आपने आधार कार्ड भी बनवा लिया होता है, लेकिन आगे चल करके चाहे किसी एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की वजह से, या फिर आपको नाम पसंद नहीं है, बच्चे को नाम आगे पसंद नहीं आएगा, और अगर अभी चेंज ना किया तो आगे की जो डॉक्यूमेंटेशन है, मार्कशीट वगैरह जो बनेगी, उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। तो हमें अब बच्चे का नेम चेंज करना है, जिसकी उम्र 1 साल 2 साल या फिर 18 साल से कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से नाम चेंज होगा? क्योंकि जब आप आधार कार्ड में जाते हो बच्चे का नाम चेंज करवाने के लिए, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई आप गजट नोटिफिकेशन लेकर के, उसके बिना हम नहीं करेंगे। तो बेसिकली गजट नोटिफिकेशन ही एक आपके पास ऐसा सोर्स बच जाता है जिससे कि आप अपने बच्चे का चाहो तो कंप्लीट नेम चेंज कर सकते हो, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, सरनेम का ऐड करना है, हटाना है, सब चीजों को कर सकते हो। कुछ इस तरीके का होता है गजट नोटिफिकेशन। अगर हिंदी में बात करें तो भारत का राजपत्र जो कि दिल्ली से बनता है ये, और ये गजट नोटिफिकेशन निकलने के बाद इस नोटिफिकेशन को लेकर के साथ में पुराना आईडी लगा करके आप अपने बच्चे का नाम चेंज करवा सकते हो। चाहे पूरे इंडिया में आप कहीं से भी हो, गजट से आपके बच्चे का नाम बिल्कुल चेंज हो जाएगा और लीगली चेंज हो जाएगा। अब इस गजट नोटिफिकेशन के प्रोसेस क्या रहने वाला है इसमें देखिए, क्योंकि बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, तो ये गजट की नोटिफिकेशन की जो फाइल बनेगी माइनर नेम चेंज करने के लिए, ये या तो मदर की तरफ से या फिर फादर की तरफ से, दोनों में से किसी एक की तरफ से बनेगी। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट दो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। किसी एक के, अगर फादर बन रहा है तो फादर के 2 आईडी प्रूफ लगेंगे, प्लस बच्चे के 2 आईडी प्रूफ, अगर बच्चे के 2 आईडी प्रूफ बन रखे हैं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड बन गया तो वो दोनों लगेंगे। अगर सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट बना है, उसमें नाम चेंज का नोटिफिकेशन निकलवाना है, तो सिर्फ वही एक सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि बच्चे का कोई और प्रूफ बना नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स पुराने नाम के ही होंगे बच्चे के, और माता पिता के तो उनके सही आईडी प्रूफ ही लगने वाले हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप गजट के लिए एलिजिबल हो। आप अपने बच्चे का गजट नोटिफिकेशन निकलवा करके आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट बच्चे का बना है, उसमें आप उसका कंप्लीट नेम चेंज करवा सकते हो। प्रोसेस क्या फॉलो होगा, फीस क्या लगेगी, अब उसकी बात कर लेते हैं। प्रोसेस में सबसे पहले आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, जिसमें आप ये डिक्लेयर करोगे कि ये आपका नाम है, आपका एड्रेस है, और आपने अपने माइनर बच्चे का नाम ये से चेंज करके ये कर लिया। बच्चे की आपको एज एंड डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करनी पड़ेगी, और उस एफिडेविट को आपने नोटरी से अटेस्ट करवाना है। और अगर मतलब कोई अगर आप अपना सरनेम ले रहे हो या बच्चे के साथ सरनेम लगा रहे हो, वो सरनेम आपके नाम के साथ है, तो भी आपने सिंपली उसको नोटरी से अटेस्ट करवा लेना है। 10 20 या 50 रुपए वाले स्टैम्प पेपर के ऊपर, जो भी आपके यहाँ मिल जाए कम दाम वाला, वो चल जाता है। उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में ने आपने जहां से भी आप, जिस भी स्टेट से हो, वहां के जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहां में न्यूज़पेपर में क्या आपने एडवर्टीजमेंट निकालना होता है। उसमें भी आपने ये बताना होता है कि आपका नाम ये है, फादर का नाम ये है, आपका एड्रेस ये, और आपने अपने माइनर बच्चे जिसकी एज इतनी है का नाम चेंज करके ये रख दिया है। यहीं से आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। देन गजट की फाइल बनती है, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर के साथ 2 विटनेसेस का परफॉर्मा होता है, जिसमें 2 विटनेसेस के साइन होते हैं, यानी गवाहों के साइन होते हैं। वो विटनेसेस आपके आस पड़ोस, दोस्त मित्र कोई भी हो सकते हैं। जस्ट उनकी वहां पे अपने डिटेल्स डाल करके साइन करवाना होता है, उनका कोई भी आईडी प्रूफ नहीं लगाना है। उसके बाद में सीडी बनती है। सीडी में एमएस वर्ड की फाइल डाली जाती है, और उसमें वो मैटर होता है जो कि हमने गैजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश करवाना है बच्चे के नाम चेंज का। वो एग्जैक्ट एमएस वर्ड की फाइल को सीडी में पेस्ट करके उसको बर्न किया जाता है, और उसमें कुछ भी नहीं करना होता है। और सीडी जब बना देते हैं, उसके साथ में हमने एक सर्टिफिकेट रेडी करना होता है कि सीडी में जो भी हमने मैटर डाला है वो बिल्कुल सही है। अगर उसमें कोई मिसमैच होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होंगे। ये सब चीज करते हैं, गजट की फाइल कंप्लीट हो जाती है। गजट की फाइल कहाँ से बनेगी उस चीज के ऊपर भी आएंगे। अब गजट की फाइल एक बार हमारे साथ बन गई, डॉक्यूमेंट्स को हमने साथ में अटैच कर लेने हैं, न्यूज़पेपर और एफिडेविट को अटैच कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। वहां पे आती है गवर्नमेंट फीस। गवर्नमेंट फीस कितनी लगेगी, जो कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है। अगर तो उसमें देखिए, जनरली अगर कोई व्यक्ति अपना नाम चेंज करे जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है, तो 1100 की लगती है। आपने उससे पहले सुना भी हो। लेकिन जब बच्चे के नाम चेंज की बारी आती है, तो जो गवर्नमेंट फीस है भाई, वो 1700 रुपए की लगेगी। 1700 रुपीज की गवर्नमेंट फीस लगेगी। इसके अलावा ये जो फीस है ऑनलाइन पे हो जाएगी, उसके बाद रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल करके अपने फाइल के साथ लगा लेना है। अब बात आती है कि अदर इसके अलावा क्या कॉस्टिंग आएगी। इसके अलावा कॉस्टिंग न्यूज़पेपर की आएगी, जिसमें 1000 से लेकर के 1500 तक न्यूज़पेपर की कॉस्ट जा सकती है, एज पर योर एरिया। और इसके अलावा जो एफिडेविट आप नोटरी करवाते हो 100-200 की, वहां पे कॉस्टिंग आपकी आ सकती है। तो ये कुल मिलाकर कॉस्ट आती है। फिर कॉस्ट आती है फाइल जो हम बनवाते हैं, जिससे भी आप फाइल रेडी करवाओगे, क्योंकि
बहुत ही कम लोग हैं जो खुद से फाइल रेडी कर पाएंगे, तो उनको किसी न किसी लीगल एक्सपर्ट या किसी असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो वो जो फीस है 3500 से लेकर 5,500 तक, कोई भी जिससे भी आप करवाओगे वो अपनी अमाउंट वो चार्ज कर सकता है। अब फाइल कहाँ से बनवाना है, जहाँ से भी हो आप कोशिश कीजिए कि आपके नज़दीकी जो भी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, अगर आप किसी लॉयर को जानते हो जिन्होंने पहले गजट की फाइल बनाई हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं। क्योंकि जैसे कि बेसिक बेसिक चीज़ों की मिस्टेक होती है माइनर की केसेस में खास करके, तो जिसने पहले काम किया होगा वही प्रॉपर आपकी फाइल बनाने में असिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर ऐसा आपके पास कोई व्यक्ति मिलता है तो आप वहाँ से करवाएं, क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज में लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे बनता है। उस केस में लोग ऑनलाइन सर्च करना शुरू करते हैं, जहाँ से लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम्स भी होते हैं, जहाँ पे 5-5 हज़ार बोल करके 10,000, 15,000, 20-20 हज़ार तक अमाउंट ले ली जाती है कि ये इसमें ऑब्जेक्शन लगा, इसमें ये होगा, अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। तो इन चीज़ों से बचना, सिर्फ किसी ट्रस्टेड सोर्स से ही आपने काम करवाना है। अगर आपके एरिया में कोई अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं मिल रहा, देन आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। गजट फाइल से रिलेटेड कोई भी अगर आपको असिस्टेंस की जरूरत है, हम उसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। चाहे वो न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, कुछ भी है, आपको नीचे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप मैसेज करके कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हो, जिसकी एक मिनिमल सी हमने फीस रखी हुई, जो कि आपको मैसेज करते ही आपको पता चल जाएगा। और इसका रीजन ये है फीस रखने का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, तो सभी के साथ बात कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जिसको जरूरत होती है वो अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बात करते हैं और अपनी सारी क्वेरीज का जो भी है उसको हम प्रॉपर, जो भी बेस्ट सोल्यूशन उसको प्रोवाइड कर देते हैं। और ये जो फीस होती है ये रिफंडेबल होती है। अगर आप हमसे कुछ भी करवाते हो भाई, या कोई सर्विस की जरूरत पड़ती है, तो उसमें से हम ये कम भी कर देते हैं। तो इस तरीके से आप ये गजट का फाइल बनवा करके और जो नोटिफिकेशन आप रेडी करवा करके, और इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है आपका 30 to 40 डेज का टाइम लग जाता है। और एक चीज मिस हो रही थी कि फाइल को अब जैसे कि इंडिया में कहीं से भी हो, काम आपका दिल्ली गजट ऑफिस से होना है। अब दो ऑप्शन है इस फाइल को जमा करवाने का। एक ऑप्शन तो ये है कि आप खुद से फाइल लेकर दिल्ली चले जाओ, अगर आप नजदीक खुद दिल्ली चले जाओ लेकर के, और जैसे ही आप फाइल जमा करवा दोगे 3 से 4 हफ्ते में आपका गजट नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। और गजट नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको दोबारा जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन ही आता है egazette.gov.in की वेबसाइट के ऊपर, वहां से आपने डाउनलोड करना होता है। सेकंड ऑप्शन, दिल्ली दूर है भैया आपके यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी फाइल को एक आपने A4 एनवेलप में डालना है और गजट ऑफिस के एड्रेस पे आपने स्पीड पोस्ट कर देना है। और जब स्पीड पोस्ट कर देते हो तो आपका गजट नोटिफिकेशन फिर भी पब्लिश हो जाता है। खुद से चले जाओगे तो 3 से 4 हफ्ते में काम हो जाएगा, और अगर स्पीड पोस्ट कर रहे हो तो 6 से 8 हफ्ते का समय भी लग जाता है, कई बार जल्दी भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा काम कर सकते हो। और आपका जो भी बच्चा माइनर है, चाहे वो 1 साल का है, चाहे 5 साल का है, चाहे 17 साल का है, 18 साल से कम कम जितने भी बच्चे हैं, सबके लिए सेम प्रोसेस ही फॉलो होने वाला है। अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप अपने नजदीकी आधार सेंटर में जाकर के पूछ भी सकते हो कि भाई अगर हम गैजेट नोटिफिकेशन बनवा करके लेकर के आते हैं तो क्या हमारे बच्चे का नाम चेंज होता है? डेफिनेटली हो जाएगा। और जो भी आपको रिग्रेट फील हो रहा था कि हमने गलती कर ली नाम रखने में, उस चीज को आप सुधार सकते हो, अपने बच्चे का नाम सही कर सकते हो, ताकि आने वाले फ्यूचर में उनको कोई भी ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशंस का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी। कोई डाउट क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो को आप हमें फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।